नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार आपके अपने YouTube चैनल एसआर जॉब क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लुसेंट की ऑब्जेक्टिव टाइप जीके के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। दोस्तों, इसके सारे क्वेश्चंस आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। जो बच्चे किसी भी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय इतिहास का 10 नंबर चैप्टर गुप्त उत्तरकाल वर्धन वंश। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, थानेश्वर में वर्धन वंश पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? राजेवर्धन, आदित्यवर्धन, पुष्यभूतिवर्धन, नरवर्धन। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्यभूतिवर्धन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राज्य दिया गया है और सूची 2 में राजधानी। वर्धन राज्य की राजधानी थानेश्वर थी। मोखरी राज्य की राजधानी कनौज। वाकाटक राज्य की राजधानी पुरिका। मैत्रक राज्य की राजधानी वल्लभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राजवंश दिया गया है और सूची 2 में संस्थापक दिया गया है। वर्धन राजवंश का संस्थापक था पुष्यभूति। मोखरी राजवंश का संस्थापक था ईशान वर्मा। वाकाटक राजवंश का संस्थापक था बिंदु शक्ति। मैत्रक राजवंश का संस्थापक था भटाक। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए का 4, बी का 2, सी का 3, डी का 1। कदम राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। उसने अपनी राजधानी बनाई बंगाल को, कनौज को, बैजयंती या बनवासी को, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैजयंती या बनवासी को। निम्नलिखित में वो अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? कनिष्क, अशोक, बिंबिसार, हर्षवर्धन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? कालिदास, बाणभट्ट, वाल्मीकि, व्यास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाणभट्ट। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? फहा, इतिसन, मेगस्थनीज, हेनतसाम। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हेनतसाम। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम, परांतक प्रथम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नरसिंह वर्मन प्रथम। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त, हर्षवर्धन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन को। वानभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन, कनिष्क। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऐहोल अभिलेख, बंसखेड़ा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख, हेनसोंग के वर्णन से। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हेनसोंग के वर्णन से। प्रतापसिंह हून हरिन केसरी महाराजा धीराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थी? नरवर्धन, प्रभाकर वर्धन, आदित्यवर्धन, राज्यवर्धन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रभाकर वर्धन। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? प्रयाग, दिल्ली, कनौज, राजगृह। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कनौज। शकलोत्तरपथनाथ किसे कहा गया है? कनिष्क, हर्षवर्धन, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन को। हेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक, हर्षवर्धन। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? चालुक्य, राजपूत, हर्षवर्धन, शक। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन।
बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? शशांक, ध्रुवसेन, पुलकेशिनदित्य, भास्कर वर्मा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शशांक। चालुक्य शासक पुलकेशिनदित्य ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? महानदी के, तप्ती के, नर्मदा के, गोदावरी के। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा के। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? पाटलिपुत्र, उज्जैन, कनौज, थानेश्वर। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कनौज। हर्ष की जीवनी किसने लिखी? फिरदौसी, वानभट्ट, बराहमिहिर, इनमें से कोई भी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वानभट्ट ने। वह हर्षवर्धन अपने धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? मथुरा, प्रयाग, वाराणसी, पेशावर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयाग में। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा में। हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? शक शासक रुद्रदमन से, मोखरी नरेश गर्भ वर्मा से, वाकाटक नरेश विंध्य शक्ति से, मैत्रक नरेश भटारक से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोखरी नरेश गर्भ वर्मा से। हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? मालवा नरेश देवगुप्त, गौड़ नरेश शशांक, मैत्रक नरेश भटार, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गौड़ नरेश शशांक ही। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में, कन्नौज पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में, सिंध विजय के उपलक्ष्य में, पूर्वी भारत की विजय के उपलक्ष्य में। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया? हर्षवर्धन, आदित्यवर्धन, राज्यवर्धन प्रथम, राज्यवर्धन द्वितीय ने। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हर्षवर्धन ने। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। हेनसांग की भारत यात्रा में समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? वाराणसी, मथुरा, पाटलिपुत्र, कांची। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मथुरा। कवि वानवड निवासी था? पाटलिपुत्र का, थानेश्वर का, भोजपुर का, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, थानेश्वर का। नागानंद का रचनाकार कौन था? वानभट्ट, हर्षवर्धन, भवभूति, भास। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था? कन्नौज और प्रयाग में, प्रयाग और थानेश्वर में, थानेश्वर और वल्लभी में, वल्लभी और प्रयाग में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज और प्रयाग में। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे? वानवट, विशाखदत्त, वात्स्यायन, हर्षवर्धन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, शशांक। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन। आज भी भारत में हेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है हर्ष के प्रति सम्मान, नालंदा में अध्ययन, बौद्ध धर्म में आस्था, शिवयोगी की रचना। क्या सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिवयोगी की रचना। हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? वातापी या बादामी, कल्याणी, बेंगी, तंजौर।
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बातापी या बादामी। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। वल्लभी नरेश का नाम था ध्रुवसेनदित्य, शशांक, देवगुप्त, ग्रह वर्मा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवसेनदित्य। 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई त्सुंग के पास एक राजदूत भेजा? राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन में। हर्षवर्धन के भारत के मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताई त्सुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिसमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मनरो प्रांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का क्या नाम है जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वांग वेन तसे। किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? वहां हेन तसांग, इतिसंग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेन तसांग पे। हेन तसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? 12, 13, 14, 20। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 14। हेन तसांग के सम्मानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारक हर्षवर्धन ने कहा महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया? कनौज, थानेश्वर, प्रयाग, उज्जैन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कनौज। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन को। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आग्रगमन को रोका? पुलकेशिन प्रथम ने, पुलकेशिन द्वितीय ने, विक्रमादित्य ने, विक्रमादित्य द्वितीय ने। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुलकेशिन द्वितीय ने। निम्नलिखित में किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दी? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राज्य दिया गया है और सूची 2 में राजधानी दी गई है। हर्षचरित कदम्बरी की राजधानी वानवड थी। नीति शतक, श्रृंगार शतक, भक्ति शतक की राजधानी भर्तृहरि थी। सूर्य शतक की राजधानी मयूर, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नारायण की राजधानी हर्षवर्धन थी। जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए का 4, बी का 2, सी का 3, डी का 1। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं है? वानभट्ट, कालिदास, भर्तृहरि, मयूर। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कालिदास। कथन दूसरा कारण दिया गया है। कथन में हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया। कारण हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, था आर एक ही सही व्याख्या करता। कौन सही सुमेलित है? अवंती हर्षवर्धन के प्रधानमंत्री को कहा जाता था, सही है। सिंहनाथ महासेनापति को कहा जाता था। कुंतल सेनापति, अश्वसेना के जो सेनापति होते थे उन्हें कहा था। उपयुक्त सही, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। किसका कथन है भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारत के स्वतंत्रता प्रेमी है? किसका कथन है
भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं। भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं। मेगस्थनीज, फहा, हिंदसांग, इतिसंग। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदसांग में। घटी यंत्र, तुला यंत्र का प्रयोग होता था खेत की जुताई के लिए, खेत के सिंचाई के लिए, समय मापने के लिए, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, खेत के सिंचाई के लिए। निम्नलिखित में कौन सा वाक्यांश हर्षोत्तर काल के स्रोतों में सामान्यतः उल्लिखित हुंडी की प्रकृति स्वरूप को परिभाषित करता है? राजा द्वारा अपने अधीनस्थों को जारी एक सलाह, दैनिक लेखा के अनुरक्षण के लिए एक डायरी, विनिमय पत्र, सामंत प्रभु द्वारा अपने मातहतों की जारी एक आदेश। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर से, विनिमय पत्र। दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपति का अर्थ था जलाशय की भूमि, चारागाह की भूमि, जंगली भूमि, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जलाशय की भूमि। हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा थी 1/10 से 1/16, 1/6 से 1/10, 1/4 से 1/6, 1/3 से 1/4। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1/6 से 1/10। मोखरी शासकों की राजधानी थी थानेश्वर, कन्नौज, पुरुषपुर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कन्नौज। सीयू की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? फांगान, अल्बरूनी, मेगस्थनीज, वेंतसा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।